एक भाई ने एक मैसेज किया, सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि भाई आप ये अलग से सात संगतियां क्यों चला रहे हैं, आप लोग आश्रमों में क्यों नहीं आते। और उन्होंने अपना एक तर्क दिया। क्या तर्क दिया, उनका व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, मैं जरा देखता हूं। उन्होंने ये तर्क दिया, वही भाई है वो एक कम अद्वितीयम चैनल वाला, बेचारा लग रहा अपनी रोजी रोटी के चक्कर में कुछ सब्सक्राइबर उसके बढ़ जाएं। अब देखो, एक तरफ तो ये कहते हैं कि गुरुजी ने पवन दास का नाम लेने से भी मना कर रखा है, जो व्यक्ति पवन दास की शक्ल देख लेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, जो व्यक्ति पवन दास की बात करेगा उसको गुरुद्रोही कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ भाई अपना चैनल को चलाने के लिए, यूट्यूब से दो पैसे कमाने के लिए दिन रात मुझ पवन दास के ऊपर वीडियो बना रहा है, संगत को मेरे वीडियो भी दिखा रहा है, संगत तक मेरी बातें भी पहुंचा रहा है, और मेरे पीछे लग गया हाथ धो के कि बस अब अगर मुझे दो पैसे कमाने हैं तो पवन दास का नाम लेके कमाने हैं, पवन दास की मेहरबानी से कमाने हैं मुझे। तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर पवन दास के नाम के कारण, पवन दास के वीडियो के कारण अगर किसी का परिवार, अगर किसी के बाल बच्चे जो है वो पल रहे हैं, किसी का पेट भर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये तो दया मालिक की बढ़ाओ। जो वीडियो संगत तक हम नहीं पहुंचा पा रहे, कम से कम तुम्हारे माध्यम से पहुंच जाएंगे। जो समझदार होगा वो तो विचार कर लेगा, बाकी मूर्खों से तो ये आश्रम भरे ही पड़े हैं। तो उस भाई ने क्या सवाल किया, भाई जो सवाल किया था वो वीडियो क्यों हटाई जिसमें संत रामपाल जी महाराज खुद कह रहे हैं आश्रम में जाओ, इस शंका का समाधान क्यों नहीं किया। अरे तो कराओ अपने मैनेजमेंट से शंकाओं का समाधान है। एक तरफ तो तुम मेरे को गुरुद्रोही कहते हो हैं, और फिर मेरे से शंकाओं का समाधान भी तुम करवा रहे हो। भाई तुम कौन सी दुनिया के आदमी हो तुम, हैं? बिना पैंदे के लोटे हो क्या। एक तरफ तो कहते हो गुरुजी ने कह रखा जो पवन दास की बात करेगा उसका नाम खंड हो जाएगा, पवन दास से बात ही नहीं करनी, और दूसरी तरफ भाई तू अपनी शंकाओं का समाधान चाह रहा है मुझ पवन दास से। तो कोई स्टैंड पे तो रुक जा भाई। हैं भाई, जो सवाल किया था वो वीडियो क्यों हटाई जिसमें संत रामपाल जी महाराज खुद कह रहे हैं कि आश्रम में जाओ, इस शंका का समाधान क्यों नहीं किया। करेंगे भाई, थोड़ा सा दम खा जा। हॉस्पिटल में एक समय रात को इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था, ये कहना चाह रहा है कि जैसे गुरुजी जेल में बैठे हैं। हॉस्पिटल में एक समय रात को इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं था, उसके चेले यानी कंपाउंडर थे, तो उन लोगों ने डॉक्टर से फोन पर बात करके इलाज किया। ठीक है। स्कूल में किसी कारण से टीचर को बीच में घर जाना पड़ा, तो टीचर ने क्लास के मॉनिटर से कहा जब तक मैं नहीं आता तब तक तुझे क्लास देखनी है। यानी गुरुजी ने कहा कि जब तक मैं जेल में हूं तब तक मैनेजमेंट ने संगत को संभालना है। इनके कहने का मतलब यह है, और कोई बात हो तो मुझसे फोन पर बात कर लेना। अरे तेरा नाम खंड हो जाएगा भाई, क्यों बात करने के लिए कह रहा है मेरे को, मैं तो कर लूंगा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तो भाई तू खंड हो जाएगा, फिर तेरे को गुरुद्रोही करेंगे, फिर तेरा पीला पर्चा निकलेगा, फिर तू उनके पैर पकड़ेगा, फिर तेरी एंट्री करेंगे, कभी नो एंट्री करेंगे। देख ले, सोच समझ ले, अच्छे से सोच ले समझ ले, क्योंकि मैं तेरे से फोन पे बात करूंगा, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग फिर मैं संगत में डालूंगा, फिर तेरा कोऑर्डिनेटर भी देखेगा, फिर तेरा पीला पर्चा आएगा, फिर तेरे को पीलिया हो जाएगा, फिर तू उनके पैर पकड़ेगा, फिर वापस तेरी एंट्री होगी। तो क्यों पंगे में पांव दे रहा है मेरे भाई कि मेरे से बात कर ले। और कोई बात हो तो मुझसे फोन पर बात कर लेना। और सभी बच्चों से कहा सबको मॉनिटर की बात माननी है, नहीं तो सजा दी जाएगी। इसके बारे में क्या जवाब है। वाह भाई वाह। भाई कहना चाह रहा है कि संत रामपाल जी यानी डॉक्टर
आश्रम में नहीं है, तो डॉक्टर ने मॉनिटर को कह दिया, कंपाउंडर को कह दिया, अपने चेलों को कह दिया कि संगत को संभालना, संगत को संभाल के रखना है। जैसे टीचर किसी कारण से स्कूल में नहीं आया या अचानक से अपने घर चला गया, तो पीछे से एक मॉनिटर को बोल गया कि बच्चों को संभाल के रखना, और जो बच्चा शरारत करे तो मुझे बता देना, मैं उसको गुरुद्रोही घोषित कर दूंगा, उसकी पिटाई कर दूंगा। ये घटिया एग्जाम्पल दिए इसने भाई। हम पिछली पीढ़ी के भगत हैं, समझे? हम पिछली पीढ़ी के भगत हैं। आज से पहले धोखा बहुत खा लिया। आज से पहले 4 युगों में, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की प्रथम पीढ़ी में भाई हमने बहुत धोखा खा लिया। अब हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। हम सात संगति से जुड़े हुए सतसेवक हैं। हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कोऑर्डिनेटर नहीं हैं। हम सतसेवक अपने स्वार्थों के पीछे नहीं चलते। संत रामपाल जी ने सद्बुद्धि दी है, उन्होंने अपना ज्ञान समझाया है, भली बुरी बातों से परिचित कराया है, अच्छे बुरे कर्म कुकर्मों से परिचित करा दिया, कहाँ काल ठगेगा, कैसे ठगेगा और कैसे बचना है, ये परमात्मा ने समझा दिया। अब तेरे ये डॉक्टर कंपाउंडर के चक्कर में आने वाले नहीं है मेरे भाई। अब तुम्हारी ये दाल नहीं गलेगी। ये डायलॉग बहुत पुराना हो चुका है, कोई नया डायलॉग गढ़ो नया, ठीक है? अब सुन ले जवाब। डॉक्टर यानी गुरुजी हैं, और गुरुजी चले गए जेल आपके अनुसार किसी काम से, डॉक्टर बाहर है। तुम्हें तो बताने में शर्म आती है कि जेल में है संत रामपाल जी। अरे है, भगवान अपनी लीला कर रहा है, गंदगी को छाट रहा है वहां बैठ के। इस आर की छोटी जेल में बैठ के 21 ब्रह्मांड रूपी जो बड़ी जेल है, इसमें जो कैदी जो कैद हैं, आप और हम, 28 साल से ज्ञान देके छटनी कर रहा है, वो कचरा दूर कर रहा है। आने वाले समय में परमात्मा ने 1000 साल तक अपने मार्ग को चलाना है। अच्छी प्रकार से परमात्मा साफ सफाई करके जाएगा। छटनी कर रहा भगवान वहां बैठ के जेल में। अब डॉक्टर जब जेल गया, संत रामपाल जी जब जेल गए, तो भाई जेल जाने से पहले उस डॉक्टर ने हमारे को जो भी हमारा ऑपरेशन करना था, यानी नाम दे दिया, नाम दे के हमारा ऑपरेशन कर दिया। और नाम दीक्षा के बाद में डॉक्टर ने हमारे को नियम बता दिए, यानी वो परहेज बता दिए, 11 नियम, 35 नियम। और उसके बाद जाने से पहले डॉक्टर ने यह भी बता दिया कि बेटा, जो मैंने तेरे को गोली दवाई दी है, जो खुराक दी है, इसको टाइम पे खाते रहना। सुबह दोपहर शाम की आरती। तेरे को प्रथम मंत्र मिला है तो अपना प्रथम मंत्र, सतनाम मिला है तो सतनाम का जाप, और अपना सत्संग सुनना। सुबह उठते ही अपना चरणामृत पीना, परमात्मा का प्रसाद लेना, और जो भी नियम मर्यादा थी सारी उन्होंने बता दी। प्यार प्रेम से रहना, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गाली गलौज नहीं निकालना, भक्ति मार्ग में छल कपट नहीं करना, काम क्रोध इन सब चीजों से दूर रहना। तो जाने से पहले डॉक्टर ने हमें सारी बातें बता दी, ऑपरेशन कर दिया और कहा कि बेटा, अब तुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुझे जो बातें बता दी, अगर तू इन बातों में सही प्रकार से चलता रहेगा तो तेरा रोग अपने आप कट जाएगा, तुझे और कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये कहकर डॉक्टर ने हमें अपने घर पे भेज दिया। हम अपने घर पे आ गए। अब हम भगत भाई बहन अपने डॉक्टर सतगुरु रामपाल जी भगवान की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हुए, क्योंकि डॉक्टर चला गया जेल में अपना कोई विशेष जो है वो कार्य करने के लिए, अब हम अपने घर पे जैसा उन्होंने बताया था वैसा हम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 3 समय की आरती कर रहे हैं, जो जो नियम मर्यादा बताई वो सब निभा रहे हैं, प्यार प्रेम से रह रहे हैं, ना कोई गाली गलोच है, ना कोई मारपीट है, ना कोई हा हुल्लड़ है, आराम से रह रहे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो कंपाउंडर थे, डॉक्टर के जाने के बाद में पीछे जो कंपाउंडर थे, जिनकी पहले से ही आराम की रोटी तोड़ने की आदत थी, उन आश्रमों में जो कंपाउंडर थे ना, उन कंपाउंडरों की हराम की रोटी तोड़ने की आदत थी उनकी। भक्तों के दान पे अपना पेट भरने की उनकी आदत थी। अब डॉक्टर चला गया तो उन कंपाउंडरों को बड़ी टेंशन हो गई, बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि यार ये क्या हुआ।
आज से पहले तो डॉक्टर साहब की आड़ में हम भी मरीजों से 5-10 रुपये हड़प लिया करते थे, खा लिया करते थे, बढ़िया बढ़िया अच्छा गाड़ियों में घुमा करते थे, मरीज आया करते थे, डॉक्टर तक तो बहुत बाद में बात जाती थी हैं, सारा सिस्टम तो हमारे हाथ में था। अब डॉक्टर चला गया जेल में, अब कंपाउंडरों को जो है पेट भरने के लाले पड़ गए, टेंशन में आ गए। तो मुख्य जो कंपाउंडर थे उन्होंने बैठ के एक मीटिंग करी कि यार क्या किया जाए, हैं कैसे वो अच्छे दिन वापस आए। तो सब ने मिलके सलाह मशवरा किया कि यार ये जो मरीज है ना, ये मरीज तो सारे एक जैसे ही होते हैं, ये इनको थोड़ा सा डरा दो, इनको थोड़ा सा इनके मन में कोई डाउट पैदा कर दो, कोई शंका पैदा कर दो, बस ये वापस दौड़े चले आएंगे। तो सभी कंपाउंडरों ने मिलके और ये मैसेज डालने सारे जो है शुरू कर दिए उन मरीजों को, संगत को, हैं कि डॉक्टर साहब का आदेश आ गया, डॉक्टर साहब का आदेश आ गया, आश्रम बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, हैं और बढ़ चढ़ के दान करो, बढ़ चढ़ के दान करो। अब वो बेचारे मरीज तो मरीज थे, उनमें इतनी बुद्धि कहाँ थी, नहीं तो उन मरीजों ने थोड़ा विचार करना चाहिए था। डॉक्टर बैठा जेल में हैं, डॉक्टर जेल में बैठा है तो पीछे से हॉस्पिटल बना के क्या चाटेंगे उसको। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टरी नहीं है, जिस हॉस्पिटल में हमारा ऑपरेशन नहीं हो सकता है, उस हॉस्पिटल में जाके वहां पे क्यों अपना समय बर्बाद करें, क्यों अपना जो है वो धन बर्बाद करें। लेकिन मरीज बेचारे अब मरीज तो वैसे आधा बेचारा दुखी होता है, परेशान होता है, मानसिक रूप से थोड़ा मेंटल होता है। अब वो मरीज बेचारे आ गए चक्कर में, क्योंकि डॉक्टर का नाम ले दिया कि भाई हो सकता भाई वो डॉक्टर के पास रहा करते थे कंपाउंडर, हो सकता है। चालू कर दी उन्होंने सिस्टम अपने। हाँ भाई ये पाठ वाली दवाई है ना, ये बहुत जल्दी काम करती है, ये 21,000 रुपये की आएगी। हाँ, और भाई किसी को अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है, खांसी जुकाम है, तो भाई ये 2100 रुपये वाली जो टेबलेट है ना, ये ज्योति हवन की, ये काम करेगी। और बाकी तो ये 1-1 रुपए की, 2 रुपए की, ये सिट्राजोन, पिट्राजोन, आइबुकेम वगैरह ये ले जाओ 2-2, 4-4 रुपए की, वो खुला दान पेटी में डाल दो। अब तो मरीज आने लग गए, बढ़ चढ़ के आने लग गए मरीजों ने सोचा भाई डॉक्टर का आदेश है भाई, लेकिन दिमाग किसी ने लगाया नहीं कि डॉक्टर बैठा जेल में, यहाँ क्यों धोखा खाने आ रहे हो, क्या मिलेगा यहाँ पे। इन आधे अधूरे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाओगे तो मरोगे, और मर गए तो इन पे भी मुकदमा होगा, इनको भी जेल होगी। उन्होंने विचार नहीं किया, संगत आने लग गई, मरीज आने लग गए। अब कुछ एक मरीज बड़े समझदार थे, पढ़े लिखे थे, डॉक्टर ने काफी कुछ उनको अच्छे से समझा दिया था, उनको बता दिया था कि भाई देख डॉक्टर का काम डॉक्टरी कर सकता है, समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। डॉक्टर का काम डॉक्टर को साजे, कंपाउंडर करे तो मूर्ख बाजे। और देख तो बिल्कुल किसी के बहकावे में मत आना, मैं किसी कारण से जेल में जा रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये इन कंपाउंडरों का। इन नालायकों ने मिलके ना एक मीटिंग कर ली है कि यार ये डॉक्टर है ना, इस डॉक्टर का जो है पत्ता साफ कर दो इस डॉक्टर का। अब आप और हमें डॉक्टर हो गए, हमने सब कुछ देख लिया है डॉक्टर क्या करता है। ये डॉक्टर नाम देता है तो नाम की अपने पास में वो DVD आ गई। अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है नाम देने के लिए। डॉक्टर 21-21 हजार रुपये की टेबलेट देता है तो वो तो अपने को भी पता है, अपन कोई भी भगत को बैठा देंगे, 1100 रुपये का छुड़ाने से गरीबदास जी को ग्रंथ साहिब ले आएंगे, वो मेडिकल की पुस्तक ले आएंगे, और जो अच्छा बोलना जानता है, जिसको हिंदी अच्छी आती है, जिसकी आवाज़ बढ़िया है, उसको वो MBBS की पुस्तक देख के उसको बैठा देंगे, माइक वाइक लगा देंगे, जो मरीज आएंगे उनके लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था कर देंगे, खाने वाने की व्यवस्था कर देंगे। तो मरीजों को महसूस ही नहीं होगा कि यार ये तो सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे डॉक्टर के समय हुआ करता था, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। तो एक षड्यंत्र के तहत उन सब ने मिलकर, नालायकों ने, और डॉक्टर को तो जेल में भिजवा दिया, और खुद नालायक बैठ के डॉक्टर बन गए। सफेद कोट पहन लिए, मार्केट से, क्योंकि सर्जन की दुकानें आजकल मार्केट में होती हैं, वो कान में लगा के चेक करने वाले ले आए, वो स्टेथोस्कोप ले आए, कैंची वाची ले आए, और कोट काट पहन के वो खा के आराम का माल, पेट मोटे मोटे हो गए उनके।
अब लोग देखो भाई डॉक्टर है भाई, वो पक्का डॉक्टर है भाई, वो मोटो, और वो मोटा वाला डॉक्टर है। मरीज को तो बस कोई सफेद कोट पहन के दिख जाए वही डॉक्टर है। गले में अगर कोई अनपढ़ आदमी भी हॉस्पिटल में हम जाएं और हॉस्पिटल में बिल्कुल जाहिल आदमी, गंवार आदमी, जिसको कैखेगा नहीं पता, वो भी अगर सफेद कोट पहने हुए है और गले में अगर वो 100 रुपए का वो पाइप से डाले हुए है, आम आदमी सोचेगा डॉक्टर साहब नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार सर हैं। तो इन मोटे मोटे पेट वाले कंपाउंडरों को देख के, कोऑर्डिनेटरों को देख के आम संगत ने सोचा भाई ये तो पक्के डॉक्टर हैं, भाई डॉक्टर ने इनको ट्रेंड कर दिया, तो इन्होंने अपना धंधा शुरू कर लिया। अब कुछ एक मरीज थे, वो बड़े समझदार थे, सत्सेवक, उन्होंने देखा रे यार ये तो धंधा शुरू हो गया, और जाते जाते फिर डॉक्टर भी तो बोल गया, जाते जाते डॉक्टर ने भी तो पूरी सिट्टी पिट्टी खोल दी उनकी। बोल गया डॉक्टर कि भाई ये तो षड्यंत्र था, मैं अपनी मर्जी से जेल नहीं गया भाई, लोगों ने षड्यंत्र किया है इस आश्रम को हड़पने के लिए, इस हॉस्पिटल को हड़पने के लिए, दान धर्म लेकर अपना पेट भरने के लिए, ये लोगों का षड्यंत्र है। अब भाई डॉक्टर के मुंह से ऐसी बात सुन ले और उसके बाद अगर कोई मरीज उन कंपाउंडरों के पास इलाज करवाने जाए तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है धरती पे, है? तो डॉक्टर जाते जाते क्या बोला, संत रामपाल जी ने जाते जाते उन कंपाउंडरों के बारे में, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बारे में, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बारे में क्या बोला। लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए, डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब ये अचानक से क्या हो गया, डॉक्टर साहब आपके वहां पे आश्रम के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर इतने गुंडे खड़े थे, काले कपड़े पहने हुए कमांडो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब वो मेरे नहीं थे, वो तो उन कंपाउंडरों के थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। उन डॉक्टरों ने, नालायकों ने 2010 में ही सतलोक आश्रम में एक समिति बना ली अपनी, जिसमें डॉक्टर के दोनों लड़के भी नालायक, डॉक्टर का भाई भी, और डॉक्टर के आसपास जो रहने वाले थे ना नालायक, वो सारे उसमें मिले हुए, कोई सदस्य, कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष, कोई कुछ। तो डॉक्टर वो समिति बना ली उन्होंने एक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नाम से कि डॉक्टर का पत्ता साफ करना है, और सब ने अपना काम तैयार कर दिया। तो जब लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया आपने, बना बनाया हॉस्पिटल आपने जो है बर्बाद कर दिया, ये मरीज बेचारे परेशान हो गए, संगत इधर उधर भाग रही है, इनका क्या होगा, आपने वहां पे ऐसे ऐसे लोग जो है खड़े कर दिए काले काले कपड़े पहना के। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो मेरे नहीं थे, वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। तो लोगों ने कहा कि महाराज जी समिति भी तो आपकी होगी। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, वो मेरी नहीं थी समिति, वो कंपाउंडर मेरे नहीं है, वो कोऑर्डिनेटर मेरे नहीं है। सुन लो डॉक्टर के मुख से। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी के ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है। डॉक्टर साहब ने सबके सामने, मीडिया के सामने मना कर दिया, बिल्कुल मीडिया के सामने मना कर दिया डॉक्टर ने कि साहब वो कंपाउंडर मेरे नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरे बेटा बेटी नहीं है, वो नालायक मेरे नहीं है। वो सब ड्रामा उन्होंने कर रखा था पूरा। अब इस बात को कुछ मरीजों ने सुन लिया, ये वीडियो कुछ मरीजों ने देख लिया, सत्सेवकों ने देख लिया, और भाई उन मरीजों ने संगत में ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि साहब ये तो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, ये तो डॉक्टर का खुद का परिवार ही नालायक है, डॉक्टर के खुद के परिवार ने सारा काम कर रखा है। ये तो अन्य मरीजों को बताना शुरू कर दिया कि नालायकों, कहाँ उनके नालायकों के काल के दूतों के फंस रहे हो। उन हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर के नाम पे धंधा शुरू हो गया, डॉक्टर का लगा दिया बोर्ड, डॉक्टर संत रामपाल जी महाराज, 21,000 रुपए का पाठ, 2100 रुपए की ज्योति, खुला दान है। और वो तो खाली उसी समय बुलाते हैं जब उनको पैसे की जरूरत होती है। बोला वो कैसे? बोला देखिए जितने भी हॉस्पिटल खोल रखे ना ये
सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम सोजत, रोहतक, नेपाल, फेपाल, पता नहीं MP, इंदौर, बैतूल, खमाणो, धूरी, मुंडका फुंडका, ये डॉक्टर के आड़ में इन्होंने जितने भी हॉस्पिटल खोल रखे हैं ना, हाँ बोलो भाई खोल तो रखे हैं, हम भी गए कई बार। तो एक बात बताओ, कभी तुम्हारे को उन हॉस्पिटलों में, उन आश्रमों में कभी तुम्हारे को सत्संग के नाम पे बुलाया? तो बोला सत्संग के नाम पे, और सत्संग के नाम पे तो नहीं बुलाया कभी। क्या तुम्हारे को रोज बुलाते हैं? ना, रोज तो नहीं बुलाते। क्या वो ये कहते हैं कि तुम कोई भी दिन आ सकते हो यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए, 3 दिन 4 दिन रहो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं यार, ये बात भी नहीं कहते वो तो क्या बोलते हैं यार? वो तो कभी महीने में, कभी 2 महीने में, कभी तो कोई दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस के नाम पे बुलाते हैं और कहते हैं कि 3 दिन का पाठ है, 3 दिन का अखंड पाठ है, 3 दिन का अखंड पाठ है। तो पाठ में क्या होता है? पाठ में तो वहां पे पैसे लेते, पाठ के तो 21,000 रुपये पैसे हैं, चाहे वो किस्तों में दे दो, चाहे आधे दे दो, बाद में लिखवा दो कि अगली बार दे दूंगा, अगली बार दे दूंगा। सत्संग के नाम पे तो आज तक कभी बुलाया नहीं उन्होंने कि भाई आ जाओ सत्संग सुन लो। वो तो या तो कोई गरीबदास जी का बोध दिवस आएगा, या संत रामपाल जी का अवतरण दिवस आ गया, या फिर वो केशव बंजारे वाला आ गया, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आ गया, या फिर कबीर जी का वो प्रकट दिवस आ गया है। वो तो जब कोई मैन कोई प्रोग्राम आता है ना, कोई जयंती आती है, वो तो उसी दिन बुलाते हैं। और भाई, और उस दिन वहां पे कोई सत्संग होता है? अरे कहाँ का सत्संग होता है यार। अब 3 दिन तो माइक में पाठ लगा देते हैं, भगत आ रहे हैं, जैसे मंदिरों में जाते हैं, भीड़ रहती है, एक ने मत्था टेका नहीं, उससे पहले मार के उसका चोटा पकड़ के चल निकल आगे, चल निकल आगे। वो तो एक दिन भी नहीं रुकने देते। सुबह आओ शाम को जाओ, सुबह आओ शाम को जाओ। क्या कभी 3 दिन नहीं रुके? अरे रुकने नहीं देते 3 दिन। 3 दिन तो खाली अपने रिश्तेदारों को रोकते हैं, धनाना गांव वालों को रोकते हैं, बाहर की संगत को तो बेचारे को एक दिन बड़ी मुश्किल से रो पीट के, जो भी आया अपनी जेब खाली कर दो और चलो निकलो यहां से, अगले महीने के लिए जेब भरो, मजदूरी करो, जो मर्जी करो, अपनी जेब भरो, और फिर हम लोग तुम्हें बता देंगे। उस दिन आना, पाठ करवाना, ज्योति के पैसे देना और यहां से भाग जाना। हाँ यार, बात तो भाई सही है तुम्हारी यार। सत्संग के नाम पे तो आज तक कभी इन्होंने बुलाया ही नहीं भक्तों को। जब भी बुलाया अखंड पाठ के नाम पे, अखंड पाठ के नाम पे, अखंड पाठ के नाम पे। बताओ। और जब डॉक्टर साहब थे आश्रम में बरवाड़ा में, तब डॉक्टर साहब ने कभी कहा कि 3 दिन का अखंड पाठ है, 3 दिन का अखंड पाठ है? कभी कोई पर्चा निकलवाया? यार नहीं। डॉक्टर साहब तो ये कहते थे कि बच्चों पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग है, बच्चों अमावस्या को 3 दिन का सत्संग है। और डॉक्टर साहब तो बाकी दिन भी, चाहे कोई आश्रम में आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5 दिन रहो चाहे 15 दिन रहो। हाँ तो सही है। तो भाई ये तो वास्तव में तो धंधा हो रहा है। अब ये बातें कुछ लोगों के धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब समझ में आने लगी तो धंधा कम होने लगा, पैसे कम आने लगे। तो उन कंपाउंडरों ने वापस मिलके एक स्कीम बनाई, मीटिंग करी कि यार ये कौन आदमी है जो हमारे मरीजों को रोक रहा है, हमारे मरीजों को डॉक्टर की ऐसी विधि बता रहा है कि वो घर बैठे अपना सारा काम कर रहे हैं, उनका रोग भी ठीक हो रहा है, कोई समस्या भी नहीं आ रही उनको, और अपन यहां जिनका जबरदस्ती इलाज कर रहे हैं, जबरदस्ती है पेट में दर्द दे रहे हैं कान की दवाई, इनको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, हजारों की संख्या में तो मर भी गए। वो तो अच्छी बात है कि डॉक्टर के नाम पे अपन ने हॉस्पिटल खोल रखा, इसलिए किसी ने कोई मुकदमा नहीं किया, नहीं तो हजारों मर गए। और ये हॉस्पिटल बनाने में 4-5 मर गए धनाना आश्रम में, ट्रैक्टर के नीचे दब के 4-5 मरीज तो वही मर गए सेवा करते करते। हाँ, और आते जाते हॉस्पिटल में आते जाते ना जाने कितने एक्सीडेंट में मर रहे हैं। और बीच में एक बड़ी महामारी आई थी कोरोना, उसमें तो ना जाने हजारों मर गए।
ये तो अच्छा है कि हमने डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा रखा है, इसलिए लोग डॉक्टर के नाम से हमारे ऊपर मुकदमा नहीं कर रहे। लेकिन ये देखो, ये इन संगत को समझा कौन रहा है, हमारे हॉस्पिटलों को बंद कौन करवा रहा है। तो पता चला कि ऐसे ऐसे कोई पवन दास है, फलाना दास है। अच्छा,